नमस्कार दोस्तों, सोमवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो सीरीज सुपर टेट के लिए चल रही है उसमें हम लोग अंक की क्षमता पर आधारित प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न विगत वर्ष पूछे गए हैं, तो उन्हीं का अभ्यास कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए, अगर हम लोग इनका अभ्यास, क्योंकि हम आपको एकदम चैप्टर वाइज अभ्यास करा रहे हैं और इसमें हम अंक की क्षमता पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम लोग पिछले जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, अगर इनका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी और जो 20 प्रश्न पूछा जाता है आप उसको निश्चित कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि गुणनफल 102, यानी हमारा पहला प्रश्न है, गुणनफल 102 इंटू 201 में क्या घटाया जाए कि 19,999 प्राप्त हो जाए। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे, देखिए 102 इंटू 201 में हम मान लेते हैं x घटा देते हैं तो हमको 19,999 प्राप्त हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 102 में 201 से गुणा कर लेते हैं। 102 में 201 से गुणा कर लेते हैं। 1 से गुणा करेंगे 2 0 1 0 0 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 0 2 एकम 2 2 0 5 0 ये आ जाएगा। ये हमारा आ गया 20,502 माइनस x इक्वल टू 19,999। अब हमें x की वैल्यू निकालना है तो 20,502 यहीं पे रखेंगे, 19,999 को इधर लाएंगे, 19,999 और x हमारा उधर चला जाएगा। अब इसी में से हम 19,999 घटा देते हैं, 19,999 घटा देते हैं तो 12 12 में से 9 जाएगा, 3 आएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 में से 9 जाएगा 0, 4 14 14 में से 9 जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 में से 0 1 में से 0, यानी ये हमारा आ जाएगा 503। कितना आ जाएगा दोस्तों, 503। ठीक है, तो x की वैल्यू 503 हो गई। इसका मतलब हुआ कि अगर इन दोनों के गुणनफल में हम 503 घटा दें तो हमको 19,999 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देखिए, इसमें हमारा पहला विकल्प ये सही हो जाएगा, 503। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, 3,759 गुणित 9,573 में गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल होगा। यानी प्रश्न कह रहा है कि अगर हम इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दें, यानी अगर हम इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दें तो जो गुणनफल आएगा उस गुणनफल में जो दहाई अंक होगा और इकाई अंक जो होगा उन दोनों का योग करेंगे, जोड़ेंगे तो इसमें से क्या प्राप्त होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 3,759 में हम 9,573 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, 3 9 27, 7 हासिल 2, 3 5 15 हो जाएगा, 15 2 17 हो जाएगा, और 3 7 21, 1 22, और 3 3 9 2 11 हो जाएगा। 7 से गुणा करेंगे, 7 9 63, 3 हासिल 6, 7 5 35, 35 6 35 6 41, 41 का 1 हासिल 4 हो जाएगा, 7 7 49, 49 में 4 जोड़ देंगे, 49 4 53, 3 हासिल 5, 7 3 21, 21 5 26 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 5 से गुणा करते हैं। ठीक है, 5 25। ठीक है, देखिए अगर आप चाहें तो यहां से भी इतने से भी उत्तर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब इकाई और दहाई पर जो अंक आएगा इन्हीं से हमको मिल जाएगा, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो आप ट्रिक के माध्यम से भी अगर जहां तक आंसर आ जाए, क्योंकि देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें आपको समय बचाना है।
ठीक है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल करना है। तो अगर हम जहां से हमारा उत्तर आ जाए, अगर उतना ही सॉल्व कर लें तो भी काम चल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमको पूरा दिखाना नहीं है। तो देखिए ये 7 हो जाएगा, 7 3 10, 0 आ जाएगा, एक हासिल यहाँ हो जाएगा। यानी बस हमको इकाई और दहाई का अंक मिल गया, इकाई और दहाई का अंक प्राप्त हो गया, बस इन्हीं दोनों का योग पूछ रहा है। तो 0 और आप 7 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, अतः हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। समझ में आया? यानी इसको करने पे हमारा इकाई और दहाई, बस अब इसके बाद यहाँ सैकड़ा से शुरू हो रहा है तो इसका योग इधर आएगा, अतः इन दोनों का योग हमारा यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए इसी संख्या के आधार पर हम उत्तर निकाल लेंगे, हमें पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये प्रश्न बहुत ही आसान है। इसमें पूछा जा रहा है 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं, यानी 1 सही 1/2 है, इसमें पूछ रहा है कितने आधे हैं। तो आप इसको बहुत ही आसानी तरीके से लगा सकते हैं। देखिए पहले हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में है, हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 1 कम 2 1 3, यानी ये हो जाएगा हमारा 1 सही 1/2 को इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसको जोड़ देंगे। तो 2 1 कम 2 1 3, ये हो जाएगा 3/2। अब आधा, आधा का मतलब होता है, आधा का मतलब होता है दोस्तों 1/2। तो हमें निकालना है इसमें 3/2 में कितने 1/2 हैं, 3/2 में कितने 1/2 हैं, तो हम इसी में भाग दे देंगे। तो 3/2 में हम भाग दे देंगे 1/2, 3/2 में हम भाग दे देंगे 1/2 से। भाग देना भिन्नों का बहुत ही आसान होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/2, भाग को हम गुणा में कन्वर्ट कर देंगे, भाग के चिन्ह को गुणा में कन्वर्ट कर देंगे, और ये हमारा 1/2 है तो ये उल्टा हो जाएगा, ये 2/1 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 को 2/1 कर देंगे। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब 3 में 1 से भाग देंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा। तो अतः 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं, तो हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी इसमें 3 आधे हैं। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए 1 में कितना आधा होगा, 1 में 2 आधा होगा, 1 में यानी 1 लिखा हुआ है और आधा लिखा हुआ है, तो 1 में 2 आधे, अब प्लस 1 आधा हमारा है ही, तो 2 आधा और 1 आधा, यानी ये हमारा 1 आधा हो गया, 1 आधा। ठीक है, तो 2 आधा और 1 आधा, ये हमारा 3 आधा हो गया। ठीक है, आप ऐसे भी इसको लगा सकते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है, ये हमारा जनरल एबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 6/5 में कितने 1/10 हैं, 6/5 में कितने 1/10 हैं। ये भी प्रश्न हमारा पिछले क्वेश्चन की ही तरह है। ठीक है, जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसी आधार पर इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यानी कहा जा रहा है 6/5 में कितने 1/10 हैं, इसका मतलब हम 6/5 में भाग दे देंगे किससे, 1/10 से। 6/5 में हम भाग करेंगे 1/10 से, और हमने पीछे बताया भाग करने का तरीका, 6/5 लिखेंगे, भाग को गुणा में कन्वर्ट कर देंगे, 10/1 है तो ये हमारा हो जाएगा 1/10 है, ये हमारा 10/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10/1, इनवर्स हो जाएगा। अब यहां से 5 से हम इसको काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 12/1 नीचे नहीं लिखा जाता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, कभी भी कोई भी भिन्न हो, अगर उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 1 है तो उसको नहीं लिखते हैं। यहाँ पे 12/1 हमारा आ रहा है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ पर 1 नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो केवल हमारा 12 आंसर हो जाएगा। अतः इसमें देखिए हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, अतः हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है सब, जनरल एबिलिटी के, आप इनको देखते ही सॉल्व कर लेंगे,
बहुत ज्यादा इसमें समय नहीं लगेगा, बहुत घबराना नहीं है। ठीक है, अगर आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप सभी प्रश्नों को मैथ में कर लेंगे। आपके अंदर जो मैथ का डर है वो खत्म हो जाएगा प्रश्नों को अभ्यास करने से। ठीक है, क्योंकि शुरू में लगता है कि मैथ के क्वेश्चन बहुत टफ आएंगे, लेकिन इसी तरह से क्वेश्चन सिंपल जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन रहते हैं और आप इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और आप लोगों से एक निवेदन है, अगर हमारी यह सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें बच्चे घबरा जाते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को देख करके ही, लेकिन इनको लगाने का जो तरीका है हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। आप 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए जिसे कहा जा रहा है दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है। यदि उसके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारी जो दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, दो प्राकृतिक हमारी जो दो प्राकृतिक संख्याएं हैं कौन कौन सी हैं, x और y। दो प्राकृतिक संख्याएं हमारी हैं x और y। कहा जा रहा है दोनों संख्याओं का योग कितना है, 8 दिया गया है। इसका मतलब x प्लस y ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस y 8 हो जाएगा। फिर कहा जा रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग 5/18 8/15 है। व्युत्क्रमों का योग 8/15। देखिए किसी भी संख्या का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, जैसे 5 है, 5 का व्युत्क्रम निकालेंगे 1/5 हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए 5/1 लिखा है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो हम इसको 1/5 कर देंगे। जैसे 3/2 लिखा है, ये हमारा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं तो उस संख्या का व्युत्क्रम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो इस तरह से x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। इन दोनों का योग कितना दिया गया है, 8/15 दिया गया है। 8/15। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम ये xy आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा y प्लस x हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 8/15 हो गया। अब यहाँ देखिए दोनों x और y का योग कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, तो हम इसी के स्थान पे 8 कर देंगे। देखिए इसको लगाने का तरीका तो बहुत लंबा है, लेकिन हम आपको विकल्प की सहायता से बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कराना सिखा रहे हैं। तो x और y के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। 8/xy इक्वल टू 8/15 हो जाएगा। 8 से 8 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 1/xy इक्वल टू 1/15 आ गया। 1/xy इक्वल टू 1/15 हो गया। अब इसका मतलब xy 15 के एक के बराबर है, इसका मतलब xy जो हमारा xy है ये 15 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी यहां से हमको पता चल गया कि जो दोनों संख्याएं हैं इन दोनों का जो गुणनफल है वो 15 आएगा निश्चित रूप से। ठीक है, तो यहाँ पर हम विकल्प की सहायता से इसको सॉल्व कर लेते हैं कि देखिए ये दिए गए हैं, तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जिन दोनों का आपस में गुणा कर दें तो गुणनफल 15 आ जाए। तो देखिए 7 में से करेंगे ये नहीं होगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, 2 छंग 12 है, ये भी नहीं होगा, 3 पचे 15, देखिए ये 15 आ गया। तो इसका मतलब हमारा यही विकल्प हो जाएगा। बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इसको सीख लिया, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है दोनों संख्याओं का गुणनफल 15 होगा। ठीक है, इतना हमको यहाँ से पता चल गया। तो अब हम विकल्प पे आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारा कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें दोनों, क्योंकि यहाँ पे दोनों संख्याएं दी गई हैं,
तो इसमें से किन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 15 आएगा, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ आप देखिए 7 एकम 7 ये होगा नहीं, 4 चौक 16 ये भी नहीं होगा, 2 छंग 12 ये भी नहीं होगा, 3 पचे 15 ये हो जाएगा। अतः हमारा यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर हमारी यह सीरीज आपको पसंद आ रही है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।